दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय युवा प्रहरी। 10 दिन के अंदर 1 करोड़ 7 लाख मतदाता अचानक बढ़ गए। जी हां, आपने सच सुना। हम आपको बताना चाहते हैं कि चौथे चरण का मतदान जो 180 सीट पर हुआ था और रियल मतदान के वक्त के दौरान जो आंकड़े मिले और 10 दिन के बाद चुनाव आयोग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, इन दोनों आंकड़ों में से 1 करोड़ 7 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, जिससे कई प्रकार की शंका नेताओं के मन में और मतदाता के मन में उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक सी बात है। मतदाता यह सोच रहा है कि क्या हमने जो मतदान किया, क्या वह एक सही दिशा में, सही दृष्टिकोण में गया कि नहीं गया। नेताओं ने इस शंका के समाधान के लिए माननीय चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांग लिया है और उन्होंने अपनी इस वीडियो की क्लिप को जारी करते हुए यह भी कहा है कि आप ये बताएं कि जो ईवीएम मशीन कई दिनों से गायब हैं, उनकी लोकेशन के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में क्या प्रस्तुति आई है, उसको भी आप स्पष्ट कर दीजिए, ताकि एक अच्छा बेहतर वातावरण लोगों के दिमाग में उत्पन्न हो सके। और पहले आप इन नेताओं की वीडियो की क्लिप को देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविक आंकड़े और जो आयोग के द्वारा जो आंकड़े हैं, आखिर में उसमें कितना परास अर्थात रेंज है। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, 2 उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में है, वो मिसिंग ईवीएम्स कहां हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और इस प्रकार के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, तभी हम आपके द्वार तक ऐसी वास्तविक समाचार को हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।